हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस सेशन का पहला सवाल है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक सामान्य सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ऑप्शन है, एक अंतिम लक्ष्य रूप से राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक नियतवादी। आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एक अंतिम लक्ष्य रूप से राज्य विहीन समाज आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र का अवधारणा से समृद्ध है? ये ऑप्शन है आपका जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और विनोबा भावे। ये आपका सही जवाब जो होगा वो आपका जयप्रकाश नारायण आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया? ऑप्शन है आपका ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद और केंद्रीय विधानसभा। आपका सही जवाब होगा ब्रिटिश संसद आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना अद्वित की है? ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और यूएसएसआर के संविधान से। तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर बी.एन. राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका सही जवाब होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी सही नहीं है, गलत जो है वो आपको बताना है। तो ये आपका गलत जो है वो है, शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका एक अंश है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, लेकिन तीनों ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन गलत होगा, बाकी ये सब आपका सही होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब है आर्थिक स्वतंत्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों में गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका सही जवाब होगा, सही जवाब ये होगा आपका सही जवाब होगा 1960 आपका राइट आंसर होगा। जो भाषा के आधार पर पुनर्राज्य का गठन किया गया था, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 1960 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये आपका जैसे भी राज्यों की संघ की बात किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद एक में ये बात कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में बात कहा गया है। चलिए अगला सवाल की हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नागरिकता का अर्थ है? तो ये नागरिकता का अर्थ है ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी 1 2 3 आपका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये दोहरी, एकहरी, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही जवाब होगा एकहरी। यानी भारतीय संविधान में एकहरी, यानी अगर यदि अब भारत का नागरिकता प्रदान की गई है तो दूसरी जगह का नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं।
या दूसरे जगह नागरिकता आपके पास है तो भारत की नागरिकता नहीं प्रदान किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब है न्यायपालिका, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये है, कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो ये आपका उपयुक्त में से सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बिना मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है जो उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जो एक उद्घोषित अपराधी हो, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगोड़ा होने का सूचित संदेह है। तो ये इसमें से ये आपका तीनों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये किसने किया था? तो ये आपका के.टी. साहा ने किया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये आपका उल्लंघन करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ये उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान के मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका 1976 में सम्मिलित किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह किस उपबंध किसने किया गया था? तो ये आपका सही जवाब जो होगा आपका मूल कर्तव्य आपका राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ है। आपका ये सही जवाब जो होगा, प्रधानमंत्री का पद का सृजन संविधान के प्रावधानों को हटाकर हुआ है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये आपका अधिकार राष्ट्रपति को है। ये अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति को है। अगला सवाल है आपका, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्यम देश है। तो ये आपका जो है ये आपका यूएसए देश आपका है, यानी इस प्रश्न का यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो ये आपका जो होगा सही जवाब, ये आपका मुख्यमंत्री जो है विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो यानी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये आपको लोकसभा के कार्यकाल पूरी तरह से भंग कर सकता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, पुंछी आयोग का रिपोर्ट किस से संबंधित है? तो ये रिपोर्ट आपका जो है वो निर्वाचन सुधार से आपका रिपोर्ट है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सरकारियां आयोग का सदस्य था? तो ये सरकारियां आयोग का सदस्य जो आपका था डॉक्टर एस.आर. सेन थे, डॉक्टर एस.आर. सेन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? यह किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? संविधान संशोधन तहत आपका ये जो था वो 69 था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो आपको विचार करना है ये केवल दो पर आप विचार कर सकते हैं। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत
भारत संघ के सिक्किम को सम्मिलित किया गया है। ये कोमा संविधान संशोधन ये जो है ये आपका 36वां संविधान संशोधन है। चलिए हम इस सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अंतिम प्रश्न होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो आपका एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। ये संक्रमणकालीन उपबंध है। चलिए दोस्तों इस सेशन का हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आपका अंतिम प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो ये जो भाषा आपका जोड़ी गई है ये कोंकणी आपकी भाषा जोड़ी गई है। इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा और अंतिम सवाल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमें विश्वास है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखे होंगे और आप इस वीडियो से अधिक लाभ ले पाए होंगे और अधिक से अधिक लाभ लीजिए ताकि मैं और हमें भी काम करने में इस वीडियो के ऊपर अच्छा लगे कि नहीं हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है और उसके साथ साथ आपको भी प्रॉफिट हो रहा है इस वीडियो से, ताकि हमें काम करने में अच्छा लगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आप 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। चलिए दोस्तों आज की सेवा को हम यही समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ऑल दी बेस्ट। आपके दिन शुभ हो।